अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हमने पिछले दो लेक्चर्स में मिक्सचर भी पढ़ा है और कंपाउंड भी पढ़ा है, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके बोर्ड के पेपर्स होते हैं उसके बेस का ये क्वेश्चन है। अक्सर यह आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो स्टूडेंट, हम आज ये जो है पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड और मिक्सचर में हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि कंपाउंड इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, और मिक्सचर फॉर्म बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ जाती है। एक है कि जो कंपाउंड है वो हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, और जो हमारे पास मिक्सचर है वो हमारे पास क्या चीज, मिक्सचर हमारे पास फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस से बनता है। अब अगर हम यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन को देखें तो केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास होता क्या है। केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, फिर जो एटम्स होते हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, एक प्रॉपर कंडीशन, और वहां पर हमारे पास जो ओल्ड बॉन्ड है उनकी ब्रेकिंग होती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास कौन सी कॉम्बिनेशन हो गई, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। मतलब अगर हमारे पास कोई एटम्स है वो केमिकली कंबाइन करे तो हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल में हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास दो एटम्स है, एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं, जब हमारे पास प्रॉपर कंडीशन हो तो रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, हमारे पास क्या बनाते हैं, H2O, वाटर बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये H2O हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। तो जो दो एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन्होंने केमिकली रिएक्ट किया है, और केमिकली रिएक्ट करके हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन की, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। अगर हम मिक्सचर में देखें तो मिक्सचर में हमारे पास फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता, नॉन ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, नॉन न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होता, नो केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता, और इसके साथ साथ न कोई न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जस्ट फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है टू सब्सटेंसेस की। तो इससे हमारे पास क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, ठीक है। अगर हम सेकेंड देखें तो सेकेंड हमारे पास है कंपाउंड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास एंड मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स कंपोजिशन का मतलब क्या है कि हमारे पास कंपाउंड जो होते हैं उनमें हमारे पास जो है फिक्स कंपोजिशन होती है, और जो मिक्सचर होते हैं उनकी हमारे पास फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, फिक्स कंपोजिशन का मतलब क्या है, फिक्स कंपोजिशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास कंपाउंड बनता है तो वहां पर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो एक फिक्स्ड रेशो में रिएक्ट करते हैं, तब हमारे पास कंपाउंड बनता है। मतलब अगर आप लोग इसी ही रिएक्शन को देखें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास वाटर बनता है। क्या, अगर हमारे पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वाटर, वो बनता है। अगर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हो और हमारे पास ये बन जाए H3O, तो ये हमारे पास कंपाउंड है, लेकिन ये हमारे पास अब वाटर के जो कंपाउंड है वो नहीं है, ठीक है। तो कंपाउंड के लिए क्या है कि उनके जो एटम होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में हमारे पास कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते अगर हम इतना साल्ट लें, इतना वाटर लें, तब हमारे पास जो बनेगा वो मिक्सचर होगा, वरना नहीं होगा। मतलब आप एक फिक्स और रेशो में नहीं कह सकते। अगर इतने रेशो, मतलब अगर आप ये कहें कि मैं 1 चम्मच साल्ट ले लूं और 1 ग्लास वाटर ले लूं, तब हमारे पास जो बनेगा वो मिक्सचर होगा।
अगर ये ना हो तो तब हमारे पास कोई मिक्सचर ना होगा। अगर मैं 1 चम्मच साल्ट लूं और 1 वाटर ग्लास लूं तब भी जो बनेगा हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर होगा। अगर मैं 2 ग्लास साल्ट लूं 1 ग्लास वाटर लूं तब भी जो हमारे पास बनेगा वो भी मिक्सचर होगा। तो मिक्सचर के लिए कोई फिक्स्ड रेशियो जो है वो हमारे पास नहीं है, और तब मतलब इसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। जिस तरह अगर 1 चम्मच और 1 गिलास है वो भी मिक्सचर है, 2 चम्मच है 2 गिलास है वो भी हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। और कंपाउंड के लिए फिक्स कंपोजिशन है और मिक्सचर के लिए फिक्स कंपोजिशन नहीं है। तो जो हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंस्टिट्यूएंट लूज देयर प्रॉपर्टी, मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जब हमारे पास जो एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जब एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तब वो क्या करते हैं कि अपनी जो यानी कि अपनी जो प्रॉपर्टीज होती है वो लॉस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर इस ही एग्जांपल में देखिए, जब ये हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज होती है और ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब हमारे पास वाटर बनता है, वाटर हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। अब इस वाटर में क्या है, इसमें ना इस हाइड्रोजन की कोई प्रॉपर्टी मौजूद है ना इस ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टीज मौजूद है, इनकी अपनी ही प्रॉपर्टीज है। तो इसमें क्या हो गया, वाटर में हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस की और ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस की। लेकिन मिक्सचर में हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होते हैं, जब 2 कंपोनेंट्स को हम मिलाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब आपने क्या किया, आपने एक मिक्सचर बनाया शुगर प्लस वाटर का, आपने क्या किया, एक मिक्सचर बनाया। अब आपने इस मिक्सचर में देखा कि ये जो मिक्सचर है वो स्वीट एंड टेस्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं जो मिक्सचर होगा वो स्वीट एंड टेस्ट होगा। तो ये जो इसकी स्वीटनेस है वो किसकी वजह से है, वो इस शुगर की वजह से है। वो किसकी वजह से है, इस शुगर की वजह से है। और ये जो होगा इसके अंदर फ्लूइडिटी होगी, वो फ्लूइडिटी किसकी प्रॉपर्टी है, वो वाटर की प्रॉपर्टीज है। तो हमने मिक्सचर में देखा कि जो शुगर है जिसकी प्रॉपर्टी स्वीटनेस है उसने अपनी प्रॉपर्टी मिक्सचर में भी बरकरार रखी, और जो वाटर है जिसकी प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी है उसने अपनी प्रॉपर्टी मिक्सचर में भी वही बरकरार रखी। तो हमारे पास मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं, लेकिन कंपाउंड में अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार नहीं रखते। ठीक है, इसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड हमारे पास क्या जाता है, जिस तरह फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, इस तरह डिस्टिलेशन, ये हमारे पास क्या है, ये फिजिकल मेथड है। तो हम जो कंपाउंड है उनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। आप लोग खुद देख सकते हैं, अगर हमारे पास वाटर है उसको हम क्या करते हैं, एक बीकर रख लेते हैं, उसके ऊपर हम फिल्टर पेपर रख लेते हैं और उसके ऊपर से हम वाटर को गुजार लेते हैं। तो क्या हमारे पास इस तरह होता है कि वाटर जो है उसमें से हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट हो जाए और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाए, नहीं होता। इस वजह से ना बॉइलिंग के थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो जो फिजिकल मेथड है, ये जिस तरह बॉइलिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इसके जरिए हम जो कंपाउंड है इसके अंदर जो कंपोनेंट है उसको हम आपस में सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो मिक्सचर है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो होते हैं उसको हम यहाँ पर मैं गलत हो गया था, मैंने ये दोनों लिखा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन सेपरेट थ्रू फिजिकल मेथड। यहाँ पर जो मिक्सचर होते हैं इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अगर आप देखें, अगर हम फिल्ट्रेशन के थ्रू देखें, अगर आपके पास कोई मिक्सचर है, ये मिक्सचर किस चीज का है, 10 प्लस वाटर का मिक्सचर है, 10 प्लस वाटर का आपके पास मिक्सचर है।
तो आप क्या करें कि इस मिक्सचर को ले लें, एक बीकर ले लें, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रख दें और इस मिक्सचर को ऊपर से डाल दें। तो क्या होगा कि जो वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा और आपका जो सैंड है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्या किया कि इस मिक्सचर को, जो दो कंपोनेंट थे सैंड और वाटर, आपने इन दोनों को क्या किया, सेपरेट किया। या आप क्या करें, आपके पास कोई दूसरा मिक्सचर है, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है, तो आप क्या करें कि इस बॉइलिंग मेथड के थ्रू आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, आप इसे एक बीकर में रख लें और इसको हीट अप करें। कैसे आप इसको हीट अप करेंगे तो क्या होगा कि इसके साथ जो आपका वाटर होगा वो एवापोरेट होता चला जाएगा और आपका जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरह हम जो फिजिकल मेथड है उसके थ्रू हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड है इनकी जो कंपोनेंट है हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड है शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपाउंड होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प मीन फिक्स्ड। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, फर्स्ट करें हम इसी ही वाटर को ले लें। अगर वाटर पे हम वाटर कंपाउंड ले लें तो वाटर का हमें पता है कि वाटर का हमारे पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो वाटर का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप लोगों को पता है जल्दी ही हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंचेंगे वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि शार्प मीन इनका फिक्स्ड हो, मतलब इनका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपाउंड का और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन जो हमारे पास मिक्सर है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता, मतलब इनका रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। कौन सा, रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इनका कोई फिक्स हम नहीं कह सकते, अगर हम जिस टेम्परेचर को पहुंचेंगे तब ये मेल्ट होगा, अगर इसको पहुंचेंगे तब ये बॉयल होगा, इस तरह हम नहीं कह सकते। मतलब अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, सॉल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन है, तो आप क्या करते हैं कि उसे बॉयल करते हैं, तो आपको ये अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंचूंगा तब ये जो बॉयल इसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा, मतलब ये इवेपोरेट होता जाएगा। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि एक रेंज में हो सकता है। जिस तरह अगर हम कहें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक रेंज है टेम्परेचर का, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, इसमें ये इवेपोरेट हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, मेल्टिंग है। अगर हम ये इस जो मिक्सचर होते हैं उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एक रेंज में होता है, वो फिक्स नहीं होता। छठा जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड हैव केमिकल फार्मूला और मिक्सचर है नो केमिकल फार्मूला। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं उनका अपना जब बनता है तो इनका अपना केमिकल फार्मूला होता है। मतलब जिस तरह अगर हम देखें H2O हमारे पास क्या है, एग्जांपल में अगर हम देखें H2O हमारे पास एक कंपाउंड है वाटर, तो इसका अपना फार्मूला है, ठीक है। जिस तरह हम देखें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ये क्या है, एक कंपाउंड है। इस तरह अगर हम देखें NH3 अमोनिया, इनका क्या होता है, एक इनका अपना केमिकल फार्मूला होता है। लेकिन जो मिक्सचर होता है उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। जिस तरह हम कहते हैं फिर कि हमारे पास कोई साल्ट का मिक्सचर है, या हम कहते हैं कि हमारे पास शुगर का मिक्सचर है, या हमारे पास ये जो एयर है ये हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर है। तो मतलब इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। और ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड जो होते हैं वो इनकी जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है, और जो मिक्सचर है उनकी जो कंपोजिशन हमारे पास होती है वो होमोजीनियस भी हो सकती है और हेटेरोजीनियस भी हो सकती है। थैंक यू।